तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अभी रिसेंटली जो के एस मेंस का रिज़ल्ट आया है हमारे जे का, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट लोग कहते हैं कि अच्छा आया है, कुछ सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट जैसे हर बारी कहते हैं बुरा आया है कुछ सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये बात कहाँ तक सच है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं ये ऊपर रहते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हमेशा नीचे रहते हैं। ठीक है, देखिए, आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स नीचे रहे उनमें भी लोगों ने क्रैक किया है एग्ज़ाम को, और उनमें भी टॉपर्स होंगे जैसे हर बारी होते हैं। और जो सब्जेक्ट्स ऊपर गए हैं, जैसा कि कहा जाता है जनरली कि ये सब्जेक्ट ऊपर गया है, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स ऊपर गए हैं उनमें से भी बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो क्रैक नहीं कर पाए हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मसला है कि जो लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि मेरा ये सब्जेक्ट लेकर क्लियर नहीं हो रहा, मैं सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, अगर आपको वो सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है कि 3 बारी आपने दे दिया एग्ज़ाम लेकिन आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तब आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। लेकिन अब ये दोष नहीं दे सकते कि सब्जेक्ट में कोई खराबी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई खराबी है, राइट। हम भी लोगों को कहते हैं कि अपना सब्जेक्ट चेंज कर लो, वो इसलिए कहते हैं कि वो एक चीज़ कर कर के बोर हो जाता ना जब इंसान, तो वो उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होता उसका, तो वो इस वजह से वो उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। जब आप एक नया ऑप्शनल चूज़ करते हो तो एक फ्रेशनेस होती है, ठीक है, जो कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो फ्रेशनेस जो है वो चाहिए। उससे क्या होता है कि आप लोगों को जब आप प्रिपरेशन करते हो एक इंटरेस्ट पैदा होता है। इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल ये एग्ज़ाम को लगाने हैं क्लियर करने में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट बना, सब्जेक्ट आपका वो होना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट रेगुलर बना रहे। डल सब्जेक्ट ले लोगे जो आपकी पर्सनैलिटी को मैच नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंजीनियर हो और आपने हिस्ट्री ले लिया। अब अगर आपका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया, पहले अगर तो है इंटरेस्ट और अगर बन गया, दोनों अलग अलग चीज़ें। कुछ लोग इंजीनियर्स होते हैं और वो कहते हैं यार हिस्ट्री रखता हूँ कि मैं बहुत इंटरेस्ट है मेरे को पढ़ने का, मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगा, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब पढ़ूंगा। 1-2 महीने में तो उनको मज़ा आता है पढ़ने का, लेकिन फिर वो कैरी ऑन नहीं कर पाते, इंटरेस्ट बोरिंग लगने लग जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। अगर रेगुलर इंटरेस्ट है, 6 महीने पढ़ने के बाद भी इंटरेस्ट है, ये एक सेट फार्मूला है, आप ये करके देख लो। 6 महीने तक अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड आप उसको डेली पढ़ रहे हो, ये नहीं कि 6 महीने में 2 बार ही पढ़ा दे, तो डेली पढ़ने में 6 मंथ्स तक अगर वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो सब्जेक्ट आपके लिए सही है। अगर 10% भी आपको वो बोरिंग लग रहा है ना, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए सही नहीं है। इससे होता क्या है कि सब्जेक्ट जब आपको बोरिंग लगने लगता है, उसमें इंटरेस्ट जब आप लोग लूज करते हो, तो उतना मेहनत नहीं करते हो उसके अंदर। जब मेहनत नहीं करते हो तो मार्क्स नहीं आते। जब मार्क्स नहीं आते हैं ऑप्शनल में, ठीक है, तो आपको ये भी लगता है कि मेरा ऑप्शनल स्ट्रांग नहीं है, तो आप इनडायरेक्टली जनरल स्टडीज़ या ऐसे पेपर में भी मेहनत कम करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, ये साइकोलॉजिकली ऐसा स्टार्ट हो जाता है आपके माइंड में। जब आपको पता है कि मेरा ऑप्शनल बहुत स्ट्रांग है, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है और मैं अच्छे मार्क्स लेने वाला हूँ इसके अंदर, तो ऐसा रिपल इफेक्ट होगा कि आप जनरल स्टडीज़ में भी डबल ट्रिपल मेहनत करोगे, एसए में भी आप ट्रिपल मेहनत करोगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, राइट। अब जनरल स्टडीज़ और एसए तो सबके लिए कंपलसरी है, उसमें तो आप चेंज कुछ कर नहीं सकते हो। ये तो है नहीं कि GS 1 देना आपने 2 नहीं देना, या 3 देना और 4 नहीं देना, देने तो GS 1, 2, 3, 4 सारे ही है अपने मेंस में। ऐसे भी आपने 2 लिखने ही लिखने हैं वहाँ पे।
इंटरव्यू भी सबने देना ही देना है। लेकिन ऑप्शनल के ऊपर आपका कंट्रोल अभी भी है। ऑप्शनल कौन सा चूज करना है, दो क्राइटेरिया मैंने बताए, एक तो ऑप्शनल इंटरेस्टिंग लगना और दूसरा उसका लगते रहना। तो मैंने आपको बताया 6 मंथ्स का टाइम अगर आपको अच्छा लग रहा है, वो ऑप्शनल 6 मंथ्स तक अच्छा लग रहा है, प्रोवाइडेड आप उसको डेली पढ़ रहे हो, कुछ दिनों को बीच में अगर हम स्किप भी करते तो वो ऑप्शन आपके लिए सही है। ठीक है ना। अब देखिए, अथर आमिर ने फिलोसफी लेके आईएएस क्रैक किया, सेकंड रैंक लिया। इंजीनियर था वो, आईआईटी दिल्ली से था। तो इंजीनियर को भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स अच्छे लग सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर सिविल सर्विसेज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेकर क्रैक करते हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर क्रैक करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आर्ट्स वाले लोग जो हैं वो साइकोलॉजी, जो कि सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट आ जाता है, ज्योग्राफी भी सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट आ जाता है, ये लेकर क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है। लोग कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मार्क्स नहीं आते, लोग कहते हैं पीएसआईआर में हमने अच्छा किया लेकिन मार्क्स नहीं आए, लोग कहते हैं सोशियोलॉजी में मार्क्स नहीं आए, लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी हमने तो पूरा किया था लेकिन मार्क्स नहीं आए, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं, आपकी मेहनत कम हुई है उस सब्जेक्ट में। मेहनत क्यों कम हुई है? इंटरेस्ट की वजह से। सबसे बड़ा फैक्टर ही इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का होना और उसका बने रहना बहुत दोनों अलग अलग चीजें, राइट। एक होता है कि सब्जेक्ट का इंटरेस्टिंग लगना, दूर से देख के हाँ बहुत अच्छा सब्जेक्ट होगा, लेकिन एक उसको साल 2 साल पढ़ते रहना और याद रखना, हर चीज उसकी डिटेल्स याद रखना और कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना, ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है ना। मार्क्स लेने के लिए आपको लर्न भी करना पड़ेगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लानी पड़ेगी, तभी एग्जाम जाके क्लियर होगा। और ऑप्शनल ऐसी चीज है, ऑप्शनल स्ट्रांग है तो जीएस भी स्ट्रांग होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जीएस स्ट्रांग है और ऑप्शनल स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि जीएस एक ओशन की तरह है, आपको पता ही है, उसका सिलेबस आप कभी खत्म कर ही नहीं सकते हो। अब हमारे जेकेएस में तो करंट अफेयर्स 3-3 साल के भी पूछ लेते हैं, तो 3 साल के करंट अफेयर्स कोई भी कवर नहीं कर सकता, राइट। आपको जितना मर्जी पढ़ लो, इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चन हो सकता है आप ना पूरे लिख पाओ मेंस में, इकोलॉजी के, ठीक है। जितना मर्जी पढ़ लो आप, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया पूरे का पूरा रट नहीं सकते हो, क्रैम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो जीएस में लिमिटेशंस हैं, लेकिन ऑप्शनल का एक सेट सिलेबस होता है। तो ऑप्शनल अगर आपसे गलती से चूज गलत हो चुका है और आपका रिजल्ट नहीं आया एक अटेम्प्ट में, तो दूसरी अटेम्प्ट में उसको चेंज कर दो। ये कहना कि नहीं अब मैंने इस पे मेहनत कर ली है, अब वो मेहनत मेरी वेस्ट चली जाएगी, तो ये याद रखना कि अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो 1 साल की मेहनत और वेस्ट जाएगी। हो सकता है कि 3-4 साल की मेहनत और वेस्ट जाए, तो वो वेस्ट ना जाए, इससे अच्छा उसको 1 साल में ही आप चेंज कर दो। बल्कि मैंने जो गोल्डन रूल आपको बताया 6 मंथ्स वाला, उसको याद रखो। और 6 मंथ्स तक अगर आपका इंटरेस्ट बना है तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो उसको साइड पे करो, सेकंड हैंड वो बुक्स बेचो या किसी को गिफ्ट कर दो वो बुक्स, और ऑप्शनल सब्जेक्ट को चेंज कर दो। कौन सा रखें ऑप्शनल सब्जेक्ट? सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बुरा नहीं है। अब ये तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ही है कि साइंस वाला आर्ट्स रख सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला साइंस नहीं रखेगा। अब किसी ने बीए किया है तो वो जूलॉजी तो रखेगा नहीं, लेकिन जूलॉजी वाला सोशियोलॉजी रख सकता है। एंथ्रो के बारे में मैं खास करके एक चीज बोलना चाहूंगा कि एंथ्रो बहुत लोग लेते हैं, तो इसलिए उसका रिजल्ट ऊंचा रहता है, क्योंकि रेशो देखिए आप, सबसे ज्यादा लोग एंथ्रो ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिजल्ट भी एंथ्रो का आना चाहिए। अब पबैड कम ले रहे हैं तो पबैड का रिजल्ट भी कम आएगा। साइकोलॉजी कम लोग ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी कम आएगा, ठीक है ना। तो ये रेशो का भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन इवेंचुअली मैटर क्या करता है? इवेंचुअली मैटर ये करता है कि कितने लोगों ने वो सब्जेक्ट रखा था और उसमें से कितने पास हुए, ये रेशो मैटर करती है। तो ये रेशो, अब अगर आप इस रेशो को एनालाइज करने लग जाओगे तो ये हर साल डिफरेंट आएगी, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल
जो हर सब्जेक्ट में लोग अपीयर होंगे वो उस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत कर रहे हैं ये हर साल अलग होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ 10 लोगों ने रखा और उस साल पर्टिकुलर ईयर में जिस साल 10 लोगों ने रखा वो 10 के 10 ने मेहनत नहीं की, अच्छे से नहीं पढ़ा, उनका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ, उन्होंने जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उस डायरेक्शन में वो नहीं करी, तो वो 10 के 10 क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो 10 रेशो क्या आई, 0:10 रिजल्ट की। अब दूसरा सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 10 लोगों ने रखा दूसरे साल, वहां पे 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की उस सब्जेक्ट के अंदर, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, बहुत मेहनत की, राइट बुक्स पढ़ी और 10 में से 5 का क्लियर हो गया, तो 50% लोग उस सब्जेक्ट में क्लियर कर पाए, यानी कि 5:10 की रेशो आ गई। तो इस साल रेशो अलग आ गई, पिछले साल रेशो अलग आ गई, तो ये डिपेंड किसके ऊपर किया, उस साल किन लोगों ने वो एग्जाम दिया वो सब्जेक्ट लेकर, इसके ऊपर डिपेंड किया, ठीक है ना। तो मेरी बात का आप मतलब समझिए, ठीक है। मैं यही आपको कहूंगा कि अगर आपका ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, आप बोर हो गए, आप सोच रहे हो कि ये मेरे से एग्जाम कैसे क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स ने ये सब्जेक्ट लेकर कर लिया क्लियर, मेरा नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ अपने से यही क्वेश्चन पूछिए कि आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में जितना होना चाहिए। अगर नहीं है, आपको कोई और ऑप्शन अच्छा लग रहा है तो उसको रखिए, दूसरे सब्जेक्ट को रखिए, उसमें दीजिए, राइट। आपका एग्जाम जरूर क्लियर होएगा। ओके, यही करके मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।